नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार पोस्टें हैं वो काफ़ी ठीक ठाक है। पिछली अगर दो भर्तियों की बात करें तो उसकी तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं उनको इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है वो चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद में हम इसके प्रीवियस दो एग्ज़ाम जो 2018 में और 2021 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाए थे, तो उन परीक्षाओं में इसकी कट ऑफ क्या रही फाइनली वो भी हम देखेंगे, ताकि आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस प्रकार की किस लेवल की आपको इस भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयन के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। और मैं आपको जो इसका सिलेबस का कुछ खंड है, जैसे सामान्य हिंदी व्याकरण है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है, इन चीज़ों की आप कैसे कहाँ से तैयारी करेंगे वो चीज़ भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये आपकी राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 और उसके संशोधित नियम 2014 के अंतर्गत ये जो भर्ती है वो आयोजित की जा रही है, जिसमें कि नॉन टीएसपी एरिया के 385 पोस्ट हैं और टीएसपी एरिया के 45, कुल मिलाकर के 430 पोस्टों पर ये वैकेंसी आपकी आयोजित होने जा रही है। अब इस भर्ती में अगर बात करें तो इसका वेतनमान इत्यादि क्या रहेगा, पंजीयन शुल्क क्या रहेगा, तो इसका शुल्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यह शुल्क है। ठीक है। जनरल के लिए 600, बाकी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 400 और आपके हैंडीकैप के लिए है 400 रुपये। ठीक है। इसके अलावा यहाँ वर्गवार विवरण है, तो ये सारी बेसिक जो जानकारी है वो चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप इससे देख सकते हैं कितनी क्या पोस्ट है। इसकी विस्तृत जो विज्ञापन का आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये विज्ञापन मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी है वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप देख पाएंगे बाकी विस्तृत जानकारी। इसके अगर वेतनमान की बात करें तो देख लीजिए आप इसका वेतनमान क्या है। तो वेतनमान आपका पे मैट्रिक्स लेवल L5 है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से एक लेवल ऊपर का। आप बात करें तो जूनियर असिस्टेंट का वेतनमान यही रहता है L5, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहता है, उस समय आपको 14,000 के समथिंग है वो सैलरी मिलेगी, और उसके बाद में आपको 25-28 हज़ार के रूप में है प्रोबेशन पीरियड के बाद में 28-30, उसके बाद में जैसे जैसे आपके इंक्रीमेंट लगते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ये है इसकी सैलरी की बात। अगर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अगर आपने कृषि सब्जेक्ट के साथ में BSc की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने BSc कर ली लेकिन बाद में ऑनर्स के रूप में आपने कृषि उद्यानिकी है वो BSc में और शामिल कर लिया, तो BSc कृषि उद्यानिकी BSc ऑनर्स के रूप में जिन्होंने किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर बात करें इसके अलावा तो एक तो चीज़ ये हो गई, यानी कि आपने कृषि BSc के साथ में कृषि या कृषि उद्यानिकी आपने की है, BSc के साथ में ये आपकी सब्जेक्ट रही है तो आप एलिजिबल हैं। ये नहीं है तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की है आपने, 10+2 योजना के अंतर्गत आपने की है अगर सीनियर सेकेंडरी, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर पुरानी योजना के अधीन आपने कृषि के साथ में सीनियर सेकेंडरी की है, उच्च माध्यमिक की है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ इसमें जो देवनागरी लिपि और हिंदी में कार्य करने का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है, ये चीज़ है, तो ये सभी के लिए वैसे होती है। आप राजस्थान के निवासी हैं या बाहर के हैं तो भी ये मेनली इसलिए रखी जाती है ये चीज़, क्योंकि राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको भी राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। बाकी इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो कौन रख सकते हैं, ये चीज़ इसमें है, यानी कि आपकी योग्यता कब तक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें योग्यता क्वालिफिकेशन कब तक होनी चाहिए, तो आप अंतिम वर्ष
पाठ्यक्रम ये जो आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है, इसके अगर आप अपियरिंग है, फाइनल ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फाइनल ईयर आपकी चल रही है तो आप इसके लिए फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपका जब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम होने की डेट से पहले तक की आपकी योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए। इसकी परीक्षा तिथि है वो आगे हम देखेंगे 21 अक्टूबर के समथिंग है। ठीक है, तो 21 अक्टूबर से पहले यानी कि 20 अक्टूबर तक अगर आपने ये योग्यता है वो कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए है वो आवेदन करके तैयारी कर सकते हैं। अगर 20 अक्टूबर तक आपकी योग्यता कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल या पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें साक्षात्कार जैसी कोई इसमें है नहीं। बाकी अगर किसी में साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार की तिथि से पहले तक आपको ये योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें साक्षात्कार है नहीं, इसीलिए परीक्षा से पहले ही आपके लिए ये जरूरी हो जाती है। इसकी आयु की बात करें, एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 साल से लगा करके 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति है इसके लिए पात्र हैं, यानी कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी ऊपरी आयु सीमा में आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी गई है। इसके अलावा 2021 में ये भर्ती आयोजित हुई, 2022 में नहीं हुई थी, इसलिए 1 साल की आपको अतिरिक्त छूट है वो दी जाती है सभी आवेदकों को। और जो 18 वर्ष है ये आयु आपकी 1 जनवरी 2024 से है वो काउंट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी आयु संबंधी बात हो गई। अब महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए पंजीयन आप कब करेंगे ऑनलाइन आवेदन, तो 15 जुलाई से लगा करके 13 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हैं। उसके बाद में इसकी लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात कि इसी 15 जुलाई से ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए हम टेस्ट सीरीज का नया बैच है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए उसे एनरोल जरूर करें। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या कुछ रहने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो विस्तृत शेड्यूल है वो भी आपको दिया हुआ मिल जाएगा, तो आप विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। ओम डिजिटल स्टडी जरूर डाउनलोड करें। आपको उस एप्लीकेशन पर आपको इनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी के 2012 से लगा करके आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी आपको ये पीडीएफ है वो आपको फ्री मिल जाएगी। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन अवश्य करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी है वो हो पाएगी। और आपका 21 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम है, उसकी डेट भी साथ साथ में है वो बता दी। ये डेट तो खैर आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो ये बात है इस परीक्षा के संबंध में। इसके अलावा आइए अब देखते हैं कि इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं हम एक बार। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ है वो क्या और पहले क्या रही थी। तो देखिए परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की स्कीम इस प्रकार से है, यानी कि टोटल आपका प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में है वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि आपके बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। 300 मार्क्स का, यानी कि एक जो प्रश्न है वो आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये अब विषय इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो आपकी जनरल सामान्य हिंदी व्याकरण है, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति, इसके अलावा शस्य विज्ञान है, कृषि विज्ञान और हॉर्टिकल्चर और आपकी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा राजस्थान सामान्य ज्ञान का इसमें वेटेज है, ये 75 अंकों का है। बाकी आपकी ये जो 3 है सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, ये आपके 20-20 सवाल इनसे आएंगे, 60 नंबरों के हैं। और सामान्य हिंदी ये आपकी 15 प्रश्न आएंगे और कुल 45 अंकों की होगी। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो आप देखिए सामान्य हिंदी, इसमें आपके ये 11 टॉपिक दिए हुए हैं। शब्दों की संधि और संधि विच्छेद करना, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, शब्द युग्म, पर्याय और विलोम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति, यानी कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 अंकों का है, काफ़ी वेटेज है इसका।
जिसमें राजस्थान की भौगोलिक संरचना में राजस्थान के भौतिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल और फसलें और राजस्थान के इतिहास में एक एक पॉइंट आपके क्लियरली इसमें मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ से आपके सवाल आएंगे। तो अब यहाँ आप इसकी तैयारी किससे और किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सामान्य हिंदी व्याकरण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बुक आती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, सोहनदान चारण जिनके लेखक हैं, ये पुरानी जो बुक है वो आप पढ़ेंगे तो अच्छी रहेगा, ठीक है। आरबीएससी की ये बुक टॉपिक वाइज इसकी पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा वहाँ पर भी मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन भी अगर सर्च करेंगे या फिर मार्केट में जाएंगे तो भी आपको 50-60 रुपये में ये किताब है वो मिल जाएगी, सोहनदान चारण की सामान्य हिंदी व्याकरण। तो उस किताब में ये सारे के सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। जो पारिभाषिक शब्दावली है वो उस बुक में नहीं मिलेगी, तो ये या तो ओम डिजिटल स्टडी की आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसमें आपको साथ में मिल जाएगी, और या फिर आप इसके लिए जो नवीन हिंदी व्याकरण है, ठीक है, नवीन हिंदी व्याकरण जो कि नई है, ये जो सोहनदान चारण वाली इसमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और आती है हिंदी व्याकरण, तो उसमें पारिभाषिक शब्दावली है वो मिल जाएगी। ये नई वाली मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ हैं नई वाली में, और पुरानी वाली बहुत ही आपकी क्लियर और बहुत ही मतलब किसी भी प्रकार की उसमें अशुद्धि नहीं है। इसीलिए आप शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्याय, विलोम इत्यादि पढ़ें तो पुरानी वाली में पढ़ें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक। इसके अलावा आप प्रीवियस पेपर्स जो आपकी AAO का पेपर होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और एक होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, और एक होता है आपका इसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, ये जो 3 एग्जाम्स हैं इनका और आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO और AO का आपका पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न है वो आपका जो हिंदी और जो आपकी राजस्थान सामान्य ज्ञान है वो बिल्कुल सेम आती है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इससे ये जो हमारी प्रीवियस पेपर्स की जो पीडीएफ है इसमें भी इसका सिलेबस है वो आपका मेंशन किया हुआ है। ये तो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है, ठीक है, पुराने वाला है खैर, लेकिन सेम ही है पुराने वाला और नया वाला, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। और ये है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो इसमें आप देखेंगे हिंदी है बिल्कुल एज इट इज सेम है आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और इसकी हिंदी में कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसमें हिंदी से 60 सवाल पूछे जाते हैं, जबकि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी के 15 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा इसमें आपको इन प्रीवियस पेपर्स में कंटेंट मिल जाएगा। और ये पीडीएफ लगभग 400 पेजों की है। जितने भी आरपीएससी के द्वारा AAO के AO के एग्ज़ाम करवाए हैं उनके सारे के सारे पेपर हैं, इनमें आपको जीके और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर और हिंदी वाला सारा का सारा कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। और राजस्थान सामान्य ज्ञान भी आपका ये सेम का सेम है। इसके लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीवियस पेपर्स का, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं AAO के, तो ये भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इनका शानदार तरीके से आप फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर का ये इस प्रकार से इसका सिलेबस रहता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपके इस प्रीवियस पेपरों की ये जो पीडीएफ है इसके साथ में मैंने ऐड की है, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। ये इसमें इस प्रकार से जो सवाल है वो दिए हुए हैं, ये कुछ इनके आरपीएससी ने ऑनलाइन पेपर करवाए थे, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको इनके सवाल देखने को मिल रहे हैं। और ऑफिशियल इसमें आंसर की भी साथ में अटैच की हुई है प्रत्येक प्रश्न पत्र की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी इस परीक्षा के लिए, और ये आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है इस टेस्ट सीरीज के साथ में। और जो अभ्यर्थी इसको सेपरेटली लेना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप सेपरेटली भी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इसका सिलेबस हो गया। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये जो चीज़ें हैं ये आप एक 9th और 10th की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2 बुकें आती हैं, उसकी पीडीएफ ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर लिंक की हुई है, और आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर भी इसकी पीडीएफ हम साथ में अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे,
तो वो PDF से आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पशुपालन क्रियाओं के राजस्थानी जो शब्दावली है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप राजस्थानी जो व्याकरण आती है उसमें अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। और बाकी राजस्थानी मुहावरे इत्यादि भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको मुहावरे कहावतें यहाँ पर ये दी हुई राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, ठीक है, तो ये जो मुहावरे और राजस्थानी जो कहावतें हैं ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी। मैं वैसे आपको इसकी टेस्ट सीरीज के साथ में इसकी आपको PDF अवेलेबल मैं करवा दूंगा। फिर भी अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर देखना चाहे तो राजस्थानी जो व्याकरण है, राजस्थानी व्याकरण, इसकी ई-बुक होम डिजिटल स्टडी ऐप पर है, आपको मिल जाएगी, आप वहां पर पढ़ सकते हैं इनको। बाकी आप डाउनलोड करना चाहे तो राजस्थानी व्याकरण आपको लगभग 12वीं कक्षा में ये राजस्थानी व्याकरण आती है, तो 12वीं कक्षा की राजस्थानी जो व्याकरण है RBSE की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, तो उसमें ये चीज़ आपको दिखी हुई मिल जाएगी, राजस्थानी कहा जो मुहावरे और कहावतें इत्यादि हैं। तो इनमें एक दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ भी देख करके चलना है, क्योंकि रीट वालों को इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थानी में बहुत से सवाल है वो डाल दिए थे और उनको काफ़ी इससे दिक्कत भी हुई। तो इसलिए विशेष करके जो पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, हाड़ौती साइड के अभ्यर्थी हैं, जयपुर और आपके ढूंढाड़ और मेवात क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, तो वो आप राजस्थानी चीज़ों को ज़रूर देखें। बाकी पश्चिमी राजस्थानी वालों, जो पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, उनको इसमें ज़्यादा कोई विशेष आपकी दिक्कत है वो होगी नहीं। बाद में आपका जो शस्य विज्ञान है, उद्यानिकी है और पशुपालन है, तो आपने ग्रेजुएशन में जो जो बुकें पढ़ी है उसमें से ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छी तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों से है वो तैयार कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब इसकी सिलेबस ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो मेन बात है इसका पेपर किस लेवल का आता है। तो पेपर इसमें ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा लेवल नहीं रहता है, लेकिन कट ऑफ बहुत ही लेवल की जाती है। मैं आपको इसकी प्रीवियस कट ऑफ बताऊं तो आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ है आपकी आउट ऑफ 300 में से आपकी 241 है जनरल की रही है। और ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ 2018 की, आप देख सकते हैं 2018 में इसमें पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, अब की बार तो 430 पोस्ट है। और पिछली बार आपकी पोस्ट आप देख सकते हैं नॉन TSP में 1589 और TSP में 243, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग के 64 पदों के लिए ये आयोजित की हुई है, यानी कि लगभग आपके 1800 के समथिंग इसमें 1800-1900 के समथिंग इसमें पोस्ट है। और इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है ये है, ये आपकी 1.5 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज जो सत्यापन है वो किया जा चुका है, और इसके बाद की फाइनल की कट ऑफ है ये, ठीक है। तो फाइनल की कट ऑफ हम देखेंगे तो इसमें क्या रही है, आइए देखते हैं। ये जो 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है ये तो आपको क्लियरली है चीज़, और इसमें सिलेबस में भी 2018 से अब तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए 241 जो बंदा जनरल कैटेगरी का पुरुष कैंडिडेट हैं, उन्होंने 241.46 लाए हैं आउट ऑफ 300 में से, यानी कि 80% वाला बंदा है इसमें फाइनली सेलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरीज का। जनरल कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ है वो 235 गई है, कहने का मतलब है 78% इसमें गई है। वीडियो की बहुत ही कम रही है, केवल 12 मार्क्स है। DV जो डिवोर्स है इनकी 115 है, ठीक है। बाकी SC कैटेगरी की अगर बात करें, SC के बाद में बात करेंगे हम, पहले OBC और देख लेते हैं। तो OBC की भी आपकी जनरल के समकक्ष लगभग 80% रही है, और इसकी OBC में फीमेल की आपकी 30 यानी कि आपकी 76% इसकी कट ऑफ रही है फीमेल की, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। SC की आप देखिए 216 कितने परसेंटेज हैं, तो ये आपके लगभग 72% हैं, और फीमेल की 194, तो लगभग ये आपकी 65% के समथिंग चली जाती हैं। तो ये आपकी इस प्रकार से कट ऑफ है। ST की है 218, 195। तो आपको ये जो कट ऑफ रही है इस कट ऑफ से काफ़ी आपको प्लस करके ही जाना चाहिए,
मतलब इसकी तैयारी है वो आपको उस लेवल की करनी चाहिए ताकि आप फाइनली सेलेक्ट हो सके। ये तो आपके इसमें पोस्ट कितनी है, लगभग 2000 के समथिंग इसमें टोटल पोस्ट है, लेकिन अब की बार आपकी पोस्टें बहुत कम है, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा आपका रहने वाला है। तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी इसकी करनी है। और टीएसपी एरिया की 2018 की कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं।